हे गाइस, सो रिसेंट टाइम में जियो एंड एयरटेल के एयर फाइबर की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब एयर फाइबर से एज सच मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, बट एयर फाइबर में एक लिमिटेशन है कि आपको इसमें पूरे मंथ के लिए 1000 GB डाटा ही देखने के लिए मिलता है। ऑन दी अदर एंड अगर आप फाइबर कनेक्शन लेते हो तो वहाँ पे आपको 3300 GB देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा भेदभाव है इन दोनों के बीच में। सो अब यहाँ पे आता है अपना मेन क्वेश्चन, जो आपको ये 1000 GB एयरटेल एंड जियो के एयर फाइबर में देखने के लिए मिल रहा है, क्या ये आपके लिए इनफ रहने वाला है या आपको ये कम पड़ जाएगा? तो आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे, आपको एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नो जो ये फाइबर है एंड जो ये एयर फाइबर है काफी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। जो फाइबर में आपके घर तक इंटरनेट आता है वो आता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। इस कंडीशन में कंपनीज आपको ज्यादा डाटा प्रोवाइड कर सकती हैं, बट एयर फाइबर आपका काम करता है 5G के ऊपर एंड 5G के ऊपर आपको ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है कंपनीज को। तो यहाँ पर मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आपको एयर फाइबर में 1000 GB डाटा क्यों मिल रहा है एंड आपको फाइबर में यहाँ पे 3300 GB डाटा क्यों मिल रहा है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि क्या आपको ये 1000 GB इनफ रहने वाला है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं और ये कैलकुलेशंस एकदम बेसिक एवरेज यूजर को देखकर की है। एडवांस यूजर की हम बाद में बात करेंगे कि एडवांस यूजर यहाँ पे कितना डाटा कंज्यूम करेगा, बट सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक एवरेज यूजर की, जो कि यहाँ पे सोशल मीडिया चलाता है। सेकंड, अगर आप फाइबर कनेक्शन लगवा रहे हो या एयर फाइबर कनेक्शन लगवा रहे हो तो आप घर में जो टीवी है वो भी आप इंटरनेट से यूज़ करोगे, तो टीवी यहाँ पे आपको कितना डाटा कंज्यूम करेगा पूरे महीने में। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि अगर आप मोबाइल में यूट्यूब चलाते हो या थोड़ा मोटा काम करते हो तो वहाँ पर आप कितना डाटा कंज्यूम करोगे। एंड फिर हम देखेंगे कि क्या आप 1000 GB के अंदर रहते हो या 1000 GB क्रॉस कर जाते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया डाटा कंजप्शन की। एंड मैंने देखा है सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाइक रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने डाटा निकाला कि आपकी जो इंस्टाग्राम रील्स हैं वो यहाँ पर आपको कितना डाटा कंज्यूम करती हैं। तो मुझे पता लगा इंस्टाग्राम रील्स 1 घंटे में आपका 1.2 GB डाटा कंज्यूम करती हैं। अब मैंने देखा ऑन एवरेज एक दिन में एक बंदा यहाँ पे 1.5 घंटा तो सोशल मीडिया यूज़ करता ही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपना मोबाइल में जाकर देख सकते हो कि आप इंस्टाग्राम स्नैपचैट यहाँ पे कितनी ज़्यादा देर यूज़ करते हो, तो आपको पता लग जाएगा। ऑन एवरेज आप एक हफ्ते में 1.5 घंटा पर डे तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया यूज़ करते ही हो। तो हम देखें तो आप 1.8 GB पर डे यहाँ पे डाटा कंज्यूम करोगे सोशल मीडिया पे। तो 30 दिन में आप कुछ 54 GB डाटा यहाँ पे कंज्यूम करोगे। एंड अगर हम देखें, अगर आप पूरी फैमिली के साथ ये एयर फाइबर शेयर करते हो तो आपका जो टोटल डाटा है वो होगा 216 GB आप सोशल मीडिया पे पूरे एक महीने में आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे कंज्यूम करेगी। तो ये नंबर याद रखना, 216 GB। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका टीवी कितना डाटा कंज्यूम करेगा। अब टीवी ज़्यादातर लोगों के घर में अब हो चुके हैं 4K। तो मैंने देखा कि नेटफ्लिक्स में अगर आप कंटेंट देखोगे 4K कंटेंट तो आपका यहाँ पे कितना डाटा कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा पर आवर आपका 7 GB डाटा कंज्यूम होगा। यस, ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है, पर मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारा कंटेंट जो OTT ऐप्स में है वो यहाँ पे फुल HD में होता है। तो फुल HD में आपका डाटा कंज्यूम होगा पर आवर 3 GB। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज लें तो मैंने देखा कि 5 GB एवरेज लेकर चलते हैं कि 5 GB पर आवर आपको यहाँ पे डाटा कंज्यूम होगा टीवी में। अब देखते हैं कि टीवी में लगभग आपका टीवी चलेगा दिन में 3 घंटा, क्योंकि फैमिली भी आपकी, कभी आप देख रहे हो, कभी आपका कोई और फैमिली मेम्बर देख रहा है, कभी कम देख रहे हो, कभी ज़्यादा देख रहे हो। तो ऑन एवरेज हम देखेंगे कि 3 घंटे आपके घर में टीवी चल रहा है। तो हमने देखा था पर आवर आपका 5 GB लग रहा था, तो दिन में आप 3 घंटे देख रहे हो तो दिन में आप 15 GB यहाँ पे टीवी पे खर्च कर रहे हो। और ये एकदम मिनिमम डाटा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे टीवी ज़्यादा देखते हैं। एंड अगर आप कोई मूवी देखने बैठते हो तो मूवी यहाँ पे 3 घंटे की होती है, फिर कोई और आकर टीवी देखेगा तो यहाँ पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एकदम मिनिमम कंडीशन लेकर चली है। एंड यस, इस 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा टीवी को मैंने एज अ फैमिली देखा है पूरा, तो पूरी फैमिली टीवी देखती है। तो यहाँ पे हम इसे 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बट अब हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन में डाटा कंजप्शन निकालने के लिए। तो आपका डाटा कंज्यूम होगा 450 GB पूरे महीने में आपका टीवी यहाँ पे कंज्यूम करेगा। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें 216 GB एंड अगर हम ऐड करें 450 GB को, तो यहाँ पे बैठता है 666 GB। सो अब आपके एयर फाइबर कनेक्शन में डाटा बचता है कुछ 334 GB। अब बात करते हैं लास्ट यूसेज की, जो आता है आपका मोबाइल। अब मोबाइल में सबसे ज़्यादा डाटा कंज्यूम होता है आपका यूट्यूब वीडियोज़ पे। तो यहाँ पे मैं देख रहा था यूट्यूब वीडियोज़ 1 घंटे में वगैरह डाटा कंज्यूम करेंगी, तो उसमें आ रहा था कुछ 2.5 GB से लेकर 4.1 GB तक आपका यूट्यूब वीडियो यहाँ पे डाटा कंज्यूम कर सकती हैं, अगर आप उससे एकदम फुल HD में देखते हो। ज़्यादातर लोग फुल HD में देखते हैं, 4K भी अवेलेबल है, बट मोबाइल फ़ोन में 4K देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स की डिस्प्ले यहाँ पे फुल HD होती है। तो हम यहाँ पे फुल HD का ही डाटा कंजप्शन यहाँ पे लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पे अपर एंड लेकर चलेंगे 4 GB पर आवर का, क्योंकि मैंने बताया कि आप मोबाइल फ़ोन में और भी बहुत सारे काम करते हो।
छोटे मोटे काम जितना डाटा कंज्यूम नहीं करते हैं तो हम उसे यूट्यूब के अंदर ही कवर कर लेंगे। तो हमने देखा कि एक आवर अगर आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे एंड अगर आप मोबाइल में और भी छोटे मोटे काम करोगे तो आपको पर आवर लगेगा 4 GB। एंड ऑन एवरेज मुझे लगता है लोग यहाँ पे 1 घंटा यूट्यूब वीडियो देखते हैं पूरे दिन में। तो अगर हम इस 4 GB को मल्टीप्लाई करें 30 से तो यहाँ पे बैठता है 120 GB। एंड फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें 4 से तो 120 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे बैठता है 480 GB। तो यहाँ पे हमने जो पहले कैलकुलेट करा था 666 GB प्लस अभी जो आया 480 GB, यहाँ पे टोटल बैठता है कुछ 1146 GB, जो कि ज़्यादा हो जाता है आपके 1000 GB से। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एकदम बेसिक यूसेज अभी कंसीडर किया, कोई ज़्यादा यहाँ पे मैंने देखा नहीं कि कोई डाटा कंज्यूम ज़्यादा करता है। एकदम बेसिक यूसेज, सोशल मीडिया, टीवी एंड आपका जो यहाँ पे मोबाइल, इसके अलावा मैंने कुछ भी कंसीडर नहीं किया, उसी में आपका यहाँ पे सारा डाटा खत्म हो गया। एंड अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो आपका 1000 GB डाटा एकदम खत्म हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक फाइबर यूज़ नहीं किया है या अच्छी स्पीड यूज़ नहीं की है, जो मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं अभी तक, उन्हें लगेगा कि भाई इतना डाटा कोई कैसे कंज्यूम कर लेगा। इतना डाटा आराम से कंज्यूम हो जाता है अगर आप पूरी फैमिली यूज़ करते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तब यूज़ करोगे तो आपका यहाँ पे कुछ लगेगा 400 GB, वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक बंदे के लिए यहाँ पे एयर फाइबर ले रहे हो तो मैं बोलूँगा आपका काम बढ़िया करके चल पड़ेगा। बट अगर आप पूरी फैमिली ले रहे हो तो आपको ये डाटा कम पड़ना ही पड़ना है। एंड मैंने बताया था कि एडवांस यूज़र की भी हम बात करेंगे। एडवांस यूज़र की मैं बात क्या ही करूँ जब यहाँ पे बेसिक यूज़र को यहाँ पे डाटा पूरा नहीं पड़ रहा है। एडवांस यूज़र जैसे कंटेंट क्रिएटर जिन्हें यहाँ पे वीडियोस अपलोड करनी होती है। सेकंड, गेमर्स जिन्हें यहाँ पे गेम डाउनलोड करनी पड़ती है, जो गेम होती है कुछ 100 GB की, वो उन्हें डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर उन्हें एक गेम भी डाउनलोड करनी है पूरे महीने में तो भी उन्हें दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रीमर्स, जो यहाँ पे गेम खेल के यहाँ पे स्ट्रीम भी करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही कम पड़ जाएगा क्योंकि स्ट्रीमिंग यहाँ पे काफ़ी डाटा कंज्यूम होता है स्ट्रीमिंग में। नेक्स्ट, अगर आप लाइव गेम्स खेलते हो तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। एंड लास्ट में अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी आपके लिए डाटा कम पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा 1000 GB तो यहाँ पहले ही खत्म हो गया, तो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा बचता ही नहीं है। तो आप देख सकते हो अगर आपके पास फाइबर वाला ऑप्शन है तो आप वही लेना। 3300 GB आपके लिए यहाँ पे इनफ रहने वाला है। एंड जिस स्पीड से यहाँ पे डाटा कंजप्शन बढ़ रहा है लोगों का, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोगों को यहाँ पे 3300 GB भी कम पड़ने लग पड़ेगा। एंड कंपनी को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा उस डाटा लिमिट को भी इंक्रीज करने के लिए। एंड कंपनीज वो डाटा लिमिट आराम से इंक्रीज कर भी सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको यहाँ पर आपके घर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है फाइबर के केस में, जिसमें कंपनीज को इतना महंगा नहीं पड़ता आपको डाटा प्रोवाइड करना। बट एयर फाइबर में मुझे नहीं लगता कंपनीज ये लिमिट इंक्रीज करने वाली हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं। सो आप इस एग्जाम्पल को देखकर अपने हिसाब से अपने लिए एक सिचुएशन देख सकते हो कि क्या आपको एयर फाइबर का डाटा पूरा पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है। मैंने आपको एकदम एवरेज यूजर जो होता है, एवरेज घर में कितना डाटा यहाँ पे कंज्यूम होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। कई लोगों के लिए यहाँ पे एयर फाइबर इनफ रहने वाला है, कई लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कम रहने वाला है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।